हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम हियर। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कुछ मॉडल्स को, यानी कि जो ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर में आता है कुछ मॉडल्स आते हैं, उसी को हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। और ये क्लास नंबर आपका 3rd होगा, मतलब ये मॉडल्स से संबंधित आपका क्लास 3rd होगा। इससे पहले कुछ क्लासेस में हम लोग मॉडल्स को पढ़ चुके हैं और अभी हम क्लास 3rd में पढ़ने वाले हैं कुछ आगे के मॉडल्स को, जिसमें 6 नंबर आपका है मस्ट। इससे पहले कुछ यूजेस को हम लोग पढ़ चुके हैं, जो मॉडल्स होते हैं जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मतलब और कुछ पढ़ चुके हैं। अभी हमें पढ़ना है मस्ट के प्रयोग को। देखिए, मस्ट का यूजुअली प्रयोग आखिर होता कहाँ कहाँ है, उसको हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बार बता रहा है कि टू शो कंपल्सन। कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी। जब भी हमें किसी सब्जेक्ट के पास में किसी व्यक्ति के पास में कोई मजबूरी होता है ना, तो मजबूरी को इंडिकेट करने के लिए मस्ट का प्रयोग हम करते हैं। जैसे एग्जांपल समझते हैं, ही मस्ट अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक, मतलब उसे अपनी गलतियों के लिए अवश्य क्षमा मांगनी चाहिए। होता है ना, हिंदी में पहचान हम समझते हैं मस्ट का प्रयोग वहाँ पर जो अवश्य चाहिए, जरूर चाहिए के अर्थ में। लेकिन हमें समझना होगा, जिस किसी एक्शन को करने के लिए हमें मजबूर करना होता है, यानी कि जो सब्जेक्ट मजबूर होता है, कोई व्यक्ति मजबूर होता है, तो वहाँ पर मस्ट का प्रयोग होता है। जैसे मतलब उसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए, मतलब क्लास से उसको बाहर कर दिया गया है और उसे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी ज़रूर मांगना चाहिए, तभी उसे क्लास में आने की अनुमति है। यानी कि उसके पास मजबूरी है, वो क्षमा मांगे, तो मस्ट का प्रयोग वहाँ पर सही होगा। अगला देखिए, दिया है दे मस्ट रिकॉग्नाइज आवर राइट्स। और उन लोगों को, हालांकि हमारी सरकार को हमारी अधिकारों के बारे में अवश्य उसे जानना चाहिए, पहचानना चाहिए। मस्ट का प्रयोग मतलब मस्ट का ओवरऑल समझिए कि जब मजबूरी दिखाना होता है सब्जेक्ट के पास में ना, तो वहाँ पर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट है बी नंबर। दिया कि टू शो इंस्ट्रक्शन, माने किसी भी तरीके का अगर कोई निर्देश देना होता है ना, तो वहाँ पर मस्ट होता है। जैसे मान लिया जाए हम एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, एग्ज़ाम में हमारे जो क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, तो क्वेश्चन पेपर पे कुछ निर्देश होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन होता है, और वो इंस्ट्रक्शन जब भी देना होता है, निर्देश जब भी देना होता है, तो उसको मस्ट में प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखा हुआ होता है, आप देखे होंगे कि कैंडिडेट्स मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस, माने अभ्यर्थी सारे क्वेश्चन का जवाब अवश्य दें। मतलब जब भी हमें इंस्ट्रक्शन पढ़ना होता है, तो उसमें हमें बोलना होता है, मस्ट का ही प्रयोग करना होता है। अगला है आपका कैंडिडेट्स मस्ट राइट द आंसर इन देयर ओन लैंग्वेज। कैंडिडेट्स अपने ही शब्दों में जवाब दें, यानी कि अपने ही भाषा में जवाब दें। अगला है सी नंबर टू शो नेसेसिटी, माने किसी भी चीज़ की आवश्यकता को दिखाने के लिए, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प को दिखाने के लिए मस्ट का प्रयोग होता है। जैसे सी मस्ट अटेंड द वेडिंग सेरेमनी, मतलब उसे शादी समारोह को अवश्य अटेंड करना चाहिए। अगला है यू मस्ट नॉक द वॉल डाउन टू एस्केप द चाइल्ड, बच्चे को बचाने के लिए आपको दीवार को ज़रूर धक्का देकर गिराना चाहिए। मतलब जहाँ फर्म डिटर्मिनेशन होता है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, या बहुत काफ़ी ज़रूरी एक्शन को दिखाता है, तो वहाँ पर मस्ट का प्रयोग जरूर होता है। ठीक है ना। अगला देखिए, डी नंबर दिया है कि टू शो स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, मतलब ऐसी कोई संभावना जो मेरे हिसाब से, यानी कि जो बोलने वाला है ना, जिसके मुंह से ये जो स्पीकर है उसके अकॉर्डिंग वह एक्शन माने होना ही है। जैसे यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट गांधी, आप गांधी के बारे में अवश्य सुने होंगे। या ही मस्ट बी टायर्ड आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी, बहुत काफ़ी लंबी जर्नी की वजह से वो थक गया होगा। चलिए अगला है आपका, अगला मॉडल आपका आता है आउट टू, जिसे बोलते हैं ऑट टू। ये नंबर दिया है कि टू शो एम्फैटिक मोरल ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, हमारी नैतिक कर्तव्य को जोरदार बनाने के लिए, और ऑब्लिगेशन यानी कि एहसान को बताने के लिए, हमें आभार को बताने के लिए ऑट टू का प्रयोग होता है। हमारी जो भी नैतिक कर्तव्य होते हैं, हमारे नैतिक कर्तव्य को और भी इम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए ऑट टू का प्रयोग होता है। जैसे यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स की बातों को अवश्य माननी चाहिए, ज़रूर माननी चाहिए, और उसके सेंस में हमारी मोरल ड्यूटी को बताया जा रहा है, तो उसमें हम ऑट टू का प्रयोग करते हैं।
ओके। अगला है ही ऑट टू अटेंड ऑफिस रेगुलरली, मतलब उसे अपनी मोरल ड्यूटी हमारा है कि हमें ऑफिस को रेगुलरली अवश्य अटेंड करना चाहिए। ठीक है। अगला बी नंबर दिया है आपको कि पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए, माने ऐसी संभावना जिससे सी ऑट टू बी हियर ऑन टाइम, उसे यहाँ समय पर होना चाहिए। अगला है दे ऑट टू बी परफेक्ट फॉर द सेम, इसके लिए उसे परफेक्ट होना चाहिए, माने किसी भी चीज़ में संभावना को निर्देशित करने के लिए ऑट टू का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला दिया है यूज्ड टू का प्रयोग होता है, जैसे पहला यूज है टू सो पास्ट हैबिट, बीते हुए समय की आदत को बताने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग होता है। जैसे देखिए ग्रैंडपा यूज्ड टू रिसाइट स्टोरीज इन द चाइल्डहुड, दादाजी बचपन में कहानी सुनाया करते थे, यहाँ पे यूज्ड टू का प्रयोग हुआ। यानी कि जो बचपन में यानी कि बीते हुए समय में जो काम आदतन था यानी कि रेगुलर हुआ करता था आदत की तरह, उसमें हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं, जिस तरीके से किया गया है। बचपन में हम लोग खाना पीना खा के जब सोते थे ना तो दादाजी कहानी सुनाया करते थे, तो वहाँ यूज्ड टू का प्रयोग हुआ है। अगला दिया है द चिल्ड्रेन यूज्ड टू प्ले इन द इवनिंग, शाम में बच्चे क्रिकेट खेला करते थे या कोई गेम खेला करते थे। ये आदत थी कि जब स्कूल से वापस आते थे ना तो क्रिकेट खेला करते थे, फुटबॉल खेला करते थे, गिल्ली डंडा एटसेट्रा खेला करते थे। अगला दिया है मेन वर्ब की तरह प्रयोग होना, जैसे वी यूज्ड डिक्शनरी टू लुक आउट वर्ड्स, वर्ड को देखने के लिए हम लोगों ने डिक्शनरी का प्रयोग किया, माने यूज के से मतलब यूज का अर्थ प्रयोग करना के सेंस में। सी यूज्ड हर ग्लास टू सी स्मॉल वर्ड्स, उसने अपने ग्लास को यूज़ किया, मतलब चश्मे को यूज़ किया छोटे छोटे वर्ड को देखने के लिए। ठीक है ना। तो चलिए होगा, थैंक यू। और मुझे उम्मीद है कि समझ में आपको बहुत अच्छे तरीके से आया, तो ऐसा कीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर बार नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और अगर आपको लगता है कोई दूसरा टॉपिक या चैप्टर अपलोड होना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए होगा, थैंक यू।